तब मैंने वहां से जिंदगी में अकेले चलना सीखा। तो मम्मी को कुछ गांव की लेडीज बोलती थी कि रोक कर जब क्या करेगी ये पढ़ के, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। तो मुझे आज भी वो दिन याद, तब मैं गोद में थी जब वो आंटी की चीज बोल रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मेरी मदर मुझे गोद में उठाकर और वो मुझे स्कूल छोड़ के जाती थी, मतलब छोड़ने जाती थी, फिर वहां से मुझे स्कूल से घर लाती थी। तो मेरे को थोड़ा याद है, घर पे भी मम्मी बता, जो मेरी मदर है उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी शिक्षा में। उन्होंने मुझे उस टाइम पे, अगर वो मुझे नहीं पढ़ाती तो शायद मैं जो हूँ आज, जो पढ़ पाई हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाती। थी मस्ट एज अ डिसेबल्ड, ये सारी चीजें करना इट वाज नॉट इजी फॉर मी, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि सर्जरी के बाद ही मैंने कैलिपर और क्रचेस से चलना शुरू किया। जब मैं 8-9 साल की थी, 9 साल में शायद मेरी वो सर्जरी हुई थी। तब उससे पहले मैं स्कूल नहीं जा पाती थी। एक अनपढ़ का टैग जो होता है ना, मुझे वो मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। सो फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माय कॉलेजेस एंड एग्जाम्स। सो स्टडी हार्ड करने का ये रीजन एक ये था कि बिकॉज आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड लाइफ में कुछ करना चाहती, ये सारी चीजें करना इट वाज नॉट इजी फॉर मी। So hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैंने ना थोड़े से ना यहाँ पर मैं कुछ वर्क कर रही थी। आई थिंक मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीजें जो मुझे पूछी जा रही हैं थ्रू द कमेंट एंड मेरे जो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम्स आते हैं बहुत सारे लोगों की कॉन्टिन्यूसली। तो मैंने यहाँ पे काफी क्वेश्चंस निकाले हैं, 5 पेजेस भर गए हैं क्वेश्चंस के। एंड और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन निकाले थे जो मुझे ज्यादा पूछे गए हैं। ओके फाइन, ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था, तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाई आई डिड स्टडी सो हार्ड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी ने मुझे पूछा था कि आपने इतनी ज्यादा हार्ड स्टडी क्यों करी, इतनी ज्यादा पढ़ाई किस बेसिस पे करी। सिंपल सी बात है, दुनिया में हर इंसान जो पढ़ता है या जो पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ता है, या फिर फ्यूचर के लिए पढ़ता है, फैमिली के लिए पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है। तो ऐसा कुछ खास तो मैंने किया नहीं है कि मैंने बहुत कुछ खास किया है। बट हाँ, एक चीज हो सकती है कि एज अ डिसेबल्ड ये सारी चीजें करना इट वाज नॉट इजी फॉर मी, बहुत ज्यादा इजी नहीं था मेरे लिए। स्कूलिंग भी बहुत डिफिकल्ट रहा, फिर कॉलेजेस एंड कोचिंग्स एंड देन नाउ आई एम डूइंग एलएलएम। सो ये कॉलेज का ये वाला मास्टर्स का टाइम, तो दे ऑल आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। द फेज was very difficult. I also faced lots of problems during my colleges and exams. सो स्टडी हार्ड करने का ये रीजन एक ये था कि बिकॉज आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कि अपने पैरों पे खड़े होना। बिकॉज यू नो दैट एज अ डिसेबल्ड, मैं सहारे से इंसान चल रहा है, एक डिसेबल्ड इंसान तो खुद के पैरों पे खड़ा होकर भी प्रॉपर खड़ा नहीं होता। तो बस मेरा ये थॉट था कि बस मुझे जिंदगी में पढ़ना है। और मैंने कभी भी, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं कि अगर मैं बहुत सारी डिग्रीज ले लूंगी तो मुझे एक जॉब करनी है। ऐसा कभी नहीं रहा। मेरा सिंपल सा था कि अगर जॉब लग जाएगी तो ठीक है, मुझसे हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। बस मुझे अनपढ़ नहीं रहना था। एक अनपढ़ का टैग जो होता है ना, मुझे वो मेरी लाइफ में नहीं चाहिए था। मतलब इससे कुछ इंसिडेंट्स जुड़ा हुआ है। स्टडी मैंने क्यों की, बिकॉज बचपन में जब मैं छोटी थी तो अ, मतलब कि जब मेरे को पोलियो हुआ था एंड मैं बहुत जब छोटी थी तो मैं स्कूल नहीं जा पाती थी। बिकॉज काफी टाइम मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, मेरी जो सर्जरी हुई थी पहली पोलियो में, वो मेरी हुई थी जब मैं 8-9 साल की थी। 9 साल में शायद मेरी वो सर्जरी हुई थी। तब उससे पहले मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि सर्जरी के बाद ही मैंने कैलिपर और क्रचेस से चलना शुरू किया था। उससे पहले मैं अपने हाथों पर थोड़ा अजीब था वो चीजें। तो मैं स्कूल नहीं जाती थी, और अगर स्कूल में जाती थी तो कोई मुझे उठा के छोड़ के आता था स्कूल, फिर वहां से उठा के लेके आना पड़ता था। मैं खुद से नहीं चल पाती थी। स्कूल काफी दूर था, गांव में स्कूल था, बसेस रिक्शे वगैरह गांव में होते नहीं है। तो जो मेरी मदर है उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी शिक्षा में। उन्होंने मुझे उस टाइम पे, अगर वो मुझे नहीं पढ़ाती तो शायद मैं जो हूँ आज, जो पढ़ पाई हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाती। थी मैं स्कूल ही नहीं कर पाती, मैं बोर्ड ही नहीं कर पाती, आगे का मास्टर्स तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैं 5-6 साल की थी, मैं खुद से वॉक नहीं कर पाती थी, सर्जरी भी नहीं हुई थी। तो मैं तो या तो ऐसे घर में तो ऐसे घूमती रहती थी अपने हाथों पर चल के या बैठ के।
बट स्कूल ऐसे नहीं जा पाती, तो मेरी मदर मुझे गोद में उठाकर और वो मुझे स्कूल छोड़ के जाती थी, मतलब छोड़ने जाती थी, फिर वहां से मुझे स्कूल से घर लाती थी। तो मेरे को थोड़ा याद है, घर पे भी मम्मी बताती है कि मैं बहुत हेल्दी थी, जैसे मैं आज भी बहुत हेल्दी हूँ, तो मैं शुरू से बहुत हेल्दी रही हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं 5 या 6 साल की थी, मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, और स्कूल कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था गांव में मेरे घर से। तो वहां मेरी मम्मी मुझे उठा के मेरे बैग को कैरी करके मुझे छोड़ के आती थी, फिर शाम को लेके आती थी। तो मम्मी को कुछ गांव की लेडीज बोलती थी कि रोक कर, जब मैं बहुत हेल्दी एक बच्चे को ले जा रहे हैं, 5-6 साल का बच्चा, मम्मी का सांस फूल जाता था, वो मुझे बिठा बिठा कर लाती थी, थक जाती थी, कहीं बैठ जाते थे मैं और मम्मी, फिर मम्मी मुझे आगे चल के लाती थी। मुझे पता है उनका वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, तो वो स्ट्रगल की शर्म थी बस कि मुझे ऐसे अनपढ़ नहीं रहना है। तो फिर गांव की कुछ लेडीज थी, जो जब हम उनके घर को क्रॉस करते थे, तो एक लेडी का घर पड़ता था एनसी की, वो मम्मी से बोलती थी कि क्यों इसको लेके घूमती है, क्यों ढो रही है इसका इतना वजन उठा के, इसको ऐसे, मतलब उनका टोन था कि क्यों इतना वजन ढो रही है, इसको घर में रहने दे, क्या करेगी ये पढ़ के, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। तो मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मेरी मदर ने बोला था कि हाँ, अगर ये ठीक ठाक होती तो कोई जरूरत नहीं थी पढ़ने की, एक बार को चलो ठीक है, बिकॉज पहले लोग इतना पढ़ने वढ़ने पे ध्यान कम देते थे, नहीं देते थे ज्यादा। बट इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। कल को पढ़ लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, या फिर इतनी पावर तो आ जाएगी कि इस दुनिया में जीना सीख जाएगी। अनपढ़ रही, घर के अंदर कैद रही, तो शायद दुनिया का सामना नहीं कर पाएगी। तब मैं गोद में थी, जब वो आंटी की चीज बोल रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कहते ना, एक बच्चे के दिल और दिमाग में कुछ बातें छप जाती हैं। तो वो जो हादसा था, वो टाइम था ना, वो मेरे यहाँ यहाँ छप गया था। तो उसके बाद तब तो मम्मी ने मुझे जैसे तैसे, आई थिंक मैं सेकंड क्लास तक मम्मी ने मुझे उठा के लेके जाती थी और लेके आती थी, और बहुत ज्यादा मुश्किल था उनके लिए भी। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था 9 साल की का। तो मेरी स्टडीज में बहुत ज्यादा गैप्स भी आए हैं, मैं बीच बीच में घर रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन एंड ऑल सब में। तो फिर मेरा नौ 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 सॉरी, जब मैं 9 साल की थी, तो 9 साल की थी तो मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे को कैलिपर लगाने को डॉक्टरों ने दे दिए, लगाने लग गई मैं। एंड मेरे को क्रचेस या बैसाखियां होती है 2, वो तो उनके धीरे धीरे उनसे प्रैक्टिस करके मैं उनसे के सहारे से स्कूल जाने लगी। इस तरह मैंने अपना 10th तक का गांव में स्कूल किया। उसके बाद मन में एक चीज थी कि पढ़ना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में शेयर ही किया हुआ है। मेरा 11th से लेकर 12th का जो जर्नी थी, वो लास्ट वीडियो में है कि कितना ट्रोमा बर्दाश्त करके, कितना डिफिकल्ट रहा। गांव तक तो सब सही था, शहर में जब जाके रह के पढ़ा तो डिफिकल्ट फेज था। जिसने वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो आप देख लेना, लास्ट वाली वीडियो है। तो ऐसे करके बस स्कूलिंग की, तो उस टाइम पे एक दिमाग में चीज वो वाली बात रहती थी, और मम्मी भी बोलती थी कि बेटा तुझे पढ़ना है, मैंने तेरे लिए बहुत मेहनत करी है, मैं तुझे 2-2 किलोमीटर उठा के लेके जाती थी, तो तुझे पढ़ना है। तो बस वो चीज थी ना कि मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहती। वो जो एक टैग मिल जाता कि ये अनपढ़ है, पढ़ी नहीं। लोग ये नहीं देखते कि डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, इसलिए ये नहीं पढ़ी। लोग सिर्फ एक बात बोलते कि ये अनपढ़ है। तो मुझे वो अनपढ़ वाला टैग मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए था। यही कारण था, मैंने अपना 10वीं क्लचेस से, बैसाखियों से चल के मैं बहुत दूर जाती थी। 2 किलोमीटर में अपनी बैसाखियों से चल के स्कूल जाती थी। मुझे बहुत मुश्किल होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, मैं रुक रुक कर जाती थी। मैं यहाँ रुक के बैठ गई, फिर चली, फिर रुक के बैठ गई। स्कूल शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले मैं निकलती थी, और स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने घर आ जाते थे, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। एक एक आध फ्रेंड होती थी जो कभी रुकती थी, अदरवाइज सब चली जाती थी, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। तब मैंने वहां से जिंदगी में अकेले चलना सीखा। वो जो वक्त था ना 10th क्लास का, गांव का, स्कूल में घर तक का, तो मेरे साथ कोई बच्चा नहीं रुकता था। इवन मेरी जो कजन सिस्टर थी ना, मेरे चाचा ताऊ की लड़कियां भी मेरे साथ पढ़ती थी। वो लोग भी अपना बैग उठा के, इवन वो लोग मुझसे पहले छिपके निकल जाती थी कि कभी उन्हें मेरा बैग उठाना पड़े। बस एक सपोर्टर था, तो वो मेरा भाई था। मेरा भाई था, वो मेरा बैग ढो के लाता था और लेके जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था भाई नहीं जाता था, तो मैं अपना बैग भी खुद ही टांग के 2 बैसाखियों से मैं 2 किलोमीटर घर पे जाती थी। और लेकिन मुझे बहुत, उस टाइम पे यंग एज थी, तो जैसे तैसे कवर कर लेती थी। आज तो मैं 200 मीटर चलूं तो मेरा सांस फूल जाता है। एज भी हो गई है, बच्चा हो गया, फिर वेट भी बहुत ज्यादा गेन कर लिया।
एज तो उतनी नहीं है, लेकिन कितना ही वो टाइम अलग था, वो यंग एज थी 12, 13, 14 साल में। अभी वो नहीं है, अब 30s में वो नहीं बात रहती है। तो उस टाइम पे सीखा था कि कोई किसी का नहीं होता, अकेला चलना है। अकेले चल के बाद 10वीं करी, फिर 12वीं में स्ट्रगल जो था वो आपको से शेयर किया है मैंने। तो उसके बाद डिसाइड की अनपढ़ तो नहीं रहना, फिर जो भी किया वो सब आपको मैं धीरे-धीरे बताती रहूँगी। हाँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, मैं फिर से यही बोलूँगी, लास्ट में भी यही बोला था। फिलहाल मैं लॉ करने के बाद मैंने अपने मास्टर्स किए हैं, मैं LLM कर रही हूँ, जो मास्टर ऑफ लॉ होता है, मैं वो कर रही हूँ। इसके बाद हम एज़ ए प्रोफ़ेसर किसी लॉ कॉलेज में एज़ ए फैकल्टी किसी लॉ कॉलेज में जॉइन करके मैं वहाँ पढ़ा सकती हूँ। देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी, अभी नोनू छोटा है, तो अभी तो मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि पहले मुझे नोनू को बड़ा करना है, थोड़ा-सा इतना कि वो अपना ख़्याल रखने लगे। क्योंकि मैं उस फ़ेवर में नहीं हूँ कि बच्चे आप इधर-उधर छोड़ के पढ़ाने या पढ़ने चले जाओ। हालाँकि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो मैं नोनू को अपनी मदर के पास छोड़ के जाती हूँ, और दिन तब तक भी मैं 10 फ़ोन कर लेती हूँ कि नोनू ने कुछ खाया या नहीं खाया। तो अभी तो शायद मैं कॉलेज जॉइन नहीं करूँगी, ये मेरा सेकंड ईयर है LLM का। इस साल मेरी LLM कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं चाहूँ तो कॉलेज में कहीं जॉइन कर लूँगी। मगर मैं देखूँगी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। अभी नोनू 2.5 साल का है, तो 3 साल का उसको स्कूल में डालूँगी, उसके बाद विल ट्राई कोई कॉलेज जॉइन करूँगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बस जो ये मुझे पूछा था, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इधर हिट करा कि इतनी हार्ड पढ़ाई क्यों करी तुमने? या इतनी, मतलब कहते हैं ना कि व्हाई यू स्टडी सो हार्ड। तो आई वाज लाइक कि भाई इसलिए करी थी मैंने स्टडी हार्ड, बिकॉज़ मुझे अनपढ़ नहीं रहना था। मुझे नहीं पता जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या जॉब में करूँगी या नहीं करूँगी, बट एक टैग होता है ना कि ये अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता, बिकॉज़ ऑफ डिसेबिलिटी ये घर पे पड़ी रही, ये नहीं चाहिए था। मुझे ये चाहिए था बिकॉज़ ऑफ विद विद हर डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी के साथ उसको फेस करते हुए मैंने अपनी लाइफ में जो मुझे करना था वो सब चीज़ें मैंने की। वो पढ़ाई मैंने अपनी पूरी करी और मास्टर्स तक मैं पहुँची। इस चीज़ का मुझे एक ना एक अपने ऊपर गर्व है। अहंकार बिल्कुल नहीं है, एक गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उतनी मेहनत करी है। वो गर्व मेरे माँ-बाप को भी मुझ पे है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मैं कभी नहीं बोलती, बट अभी बोल रही, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।